तो फिर आप अपने दिल को समझा लें। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं समझ। मेरे सर पे रख देंगे, रख दें यहाँ। नाना जान मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे आप लोग प्लीज। एनीवे, अब आ गया हूँ, बताएं। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। दोपहर को टर्किश डेलीगेशन आया था। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी आपसे इस कदर बेकदरी की। एक काम कहा था आपको। कैसी बेकदरी? कौन सा काम? जी काम। आपके नाना को एक अर्जी दी थी जिसे बगैर देखे इग्नोर कर दिया आपने। वो भी क्या करता बेचारा, सब कुछ इतना ऑल ऑफ सडन हो गया। कैमरे, लोग, मोबाइल। मुझे तो लगता है कि उसने बहुत समझदारी का सबूत लिया अपने पॉलिटिकल कैरियर के खातिर। मैडम वकील साहब आए हैं। भिजवाइए। ठीक है मैडम। दानिया, तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू। बहुत हो गया ये सियासी ठाट बाट। मैं ले जाता हूँ, आप इमरजेंसी में देखिए, काफी पेशेंट्स का रश, वहां जाइए। नाना जान अब आप ठीक हैं? सब ठीक कर देंगे खान साहब, उन्होंने मुझसे खुद वादा किया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहजादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और वो बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देखते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं और दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं। उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है, तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो वहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोच है यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो, तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है, तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है।
दानिश सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहजादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देख रहे हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ इनकार कर देते हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं। वो दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं। उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है, तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपनी बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती है कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते हैं कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोचे यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो तो दानी भी उसे साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहजादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देख रहे हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ इनकार कर देते हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो।
दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं और दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं, उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है। तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो वहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोच है यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहजादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो देख रहे हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है, उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे बताते हैं कि नहीं आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं और दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं, उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है। तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा।
अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती है कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती है कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़ कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते हैं कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोचे यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहजादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देखते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है, उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे बताते हैं कि नहीं आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं और दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं, उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है। तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती है कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़ कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है।
हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की। आपकी ऐद की बात सोच है, यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, उसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसे से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो, तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहज़ादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देख रहे हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं, वो दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं, उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है। तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपनी बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़ कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की। आपकी ऐद की बात सोच है, यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, उसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो, तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं।
दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहज़ादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देखते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं और दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं। उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है, तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते। उसे बताते कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो वहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं दानी को वो सब कुछ सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोच है यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसे यही बताते हैं दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहज़ादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देखते हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है।
दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं। वो दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं। उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है। तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है। अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़ कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते हैं कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोच है यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा मेरी शहजादी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर अलमास जो कि दानी को कुछ खाने में कुछ मिला ही देते हैं और बच्चों को उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर सब लोगों को जब इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर अलमास ने ये सब कुछ किया है, यहाँ पर वो डॉक्टर हसन को बुला देते हैं उसके दादा साहब, लेकिन उसके दादा साहब वो ही देख रहे हैं कि आखिरकार इसको हुआ ही क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन आ जाता है और यहाँ पर दानी को प्रपोज करता है। उसे यही बताते हैं कि दानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर दानी साफ साफ इनकार कर देते हैं। उसे बताते हैं कि नहीं, आप पहले भी सोच लिया करो तो फिर बात किया करो। दानी तो यहाँ पर इनकार कर लेती है, लेकिन इनको क्या पता कि यहाँ पर हसन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की वजह से आज दानी यहाँ पर है और सेफली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन भी यहाँ पर उसे मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सबके सामने उसे यही बताते हैं। और दादा साहब को उसने यही बताया था कि दादा साहब मैं यहाँ पर दानी से मोहब्बत करता हूँ और मैं दानी के बिना कभी भी नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर दानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दानी यहाँ पर हसन को इनकार करते हैं। उसे बताते हैं कि मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है। तो दादा साहब भी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसे यही बताते हैं कि दानी ये आप क्या बोल रहे हो, हसन तो आपसे मोहब्बत करता है और इसी वो बहुत अच्छा लड़का है।
अलमास तो यहाँ पर अपने छालों में कामयाब होती है और यहाँ पर वो दानी को कुछ इस तरह की दवाइयाँ पिलाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अलमास को अपनी बेटी बताती है कि अबे अम्मी आप बहुत गलत कर रही हो, वहाँ पर अगर आपने इस तरह दोबारा की तो वो तुम फिर भी हमारी भाभी है, उसके पास मेरे भतीजे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरे भतीजे को कुछ भी हुआ तो मैं सब सोशल मीडिया में आपके नाम बदनाम कर लूँगा। तो अलमास बहुत डर जाती है और अपने बेटी से यही बताती कि आप मेरा साथ दे रहे हो यहाँ पर अपनी दानी की। तो दानी की इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी की ज़िंदगी पर अभी क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दानी को इस बात का इल्म हो ही जाती कि ये सब अलमास ने किया है। अलमास को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्वीट करते हैं लोग, उसे यही बताते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर दानी को इस तरह करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर हसन को इस बात का इल्म हो ही जाता है, तो हसन यहाँ पर दानी के घर में आ जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दानी उसे घर से बाहर निकाल देते, उसे बताते कि आप प्लीज़ यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओ। उसके दादा साहब भी उसे बताते हैं कि बेटी ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो मैं इसको यहाँ से जाने के लिए बोल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे जब उसे बताते हैं कि यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग जाता है। हसन यहाँ पर बहुत खामोश होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब दानी को कॉल करते हैं, दानी को वो सब कुछ सच सच बता देते हैं। दानी को वो यही बताते कि आपकी वजह से मैंने आपकी कितनी मोहब्बत की, लेकिन आपने मेरे साथ क्या की, आपकी ऐद की बात सोच है यहाँ पर मुझे कितनी चोट पहुँची है। दानी भी यहाँ पर अभी उससे सॉरी बताते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे नशे की दवाई पिला दी थी, इसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार दानी को इस तरह बार बार ट्वीट कौन कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि हसन और दानियाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दानियाल आ जाता है और हसन को धमकी देता है कि अगर आपको मैंने यहाँ पर हसन के साथ देखा तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसन भी उसे यही बताते हैं कि आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो, मैं दानी से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करूँगी। यहाँ पर वो जब देखते हैं कि दानी इस तरह क्यों कर रही हो तो दानी भी उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं, उसे यही बताते हैं। दानी भी यहाँ पर हसन का साथ देते हुए हसन को यही बताते कि हसन आप जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल भी ठीक बोल रहे हो, मैंने आपके साथ ही शादी करनी है, किसी को भी क्या फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने मुझे तलाक दिया हुआ है तो इसका और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। दानी सबके सामने हसन को कबूल कर देता है। उसके दादा साहब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी की ज़िंदगी तो सफल हो ही गई, क्योंकि यहाँ पर उसके दादा साहब भी यहाँ पर हसन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दादा साहब ने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़